इरफान की मृत्यु पर उसके जाने के बाद उसकी पत्नी सुतुपा सिकदर का ये पत्र, जिसे उसने अपने फैंस के लिए लिखा था। इरफान के जाने को जब पूरी दुनिया अपना ज़ाती नुकसान मान रही है, तो मैं इसे एक परिवार के बयान के रूप में कैसे देख सकती हूं। इस पूरे वक्त में जब लाखों करोड़ों लोग हमारे दुख में हमारे साथ हैं, तो मैं अकेलेपन का एहसास कैसे कर सकती हूं। मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहती हूं कि मैंने कुछ खोया नहीं है, बल्कि कुछ हासिल ही किया है। और हासिल वो किया है जो इरफान ने हमें सिखाया है। और आज जब वो हमारे साथ नहीं है, तो हमें उसकी सिखाई हुई बातों को अमल में लाना है और आगे बढ़ना है। मैं चाहती हूं कि आप लोग वो भी जानें इरफान के बारे में जो आपको पहले से नहीं मालूम। ये बड़ा अविश्वसनीय है, लेकिन इरफान के ही शब्दों में कहूं तो जैसे ये जादू है। ये जादू ही है कि इरफान यहां है या यहां नहीं है। और यही बात उसे खास पसंद थी। सच्चाई की एक तरफा तस्वीर उसे कभी पसंद नहीं आई। मुझे उससे सिर्फ एक ही शिकायत है कि उसने मुझे जिंदगी भर के लिए, हमेशा हमेशा के लिए बिगाड़ के रख दिया। हर चीज को परफेक्टली करने की उसकी जिद के कारण मैं भी किसी भी चीज को सामान्य ढंग से नहीं ले पाती। इरफान हर चीज में एक लय दिखता था, शोर शराबे में भी, यहां तक कि अराजकता में भी। और इसीलिए मैं उसकी लय के संगीत के साथ नाचती रही, गाती रही। बावजूद इसके कि मेरी आवाज बहुत कर्कश थी, बावजूद इसके कि मेरे कदमों की ताल हमेशा बहुत बेमेल थी, हमारी जिंदगी एक्टिंग की एक मास्टर क्लास थी। तो एक दिन जब एक बिन बुलाए मेहमान ने हमारी जिंदगी में बहुत ही नाटकीय ढंग से दस्तक दी,
तो उसमें एक बहुत बड़ा कोलाहल पैदा हो गया और इस कोलाहल से कैसे लय बिठाई जाए, ये इरफान से सीखा हमने। डॉक्टर्स की सारी रिपोर्ट्स मुझे एक स्क्रिप्ट जैसी लगती थी जिन्हें मैं शानदार बना देना चाहती थी। इसीलिए मैंने उन्हें बहुत बारीकी से देखना शुरू किया था ताकि जिंदगी के अभिनय में भी इरफान की परफॉर्मेंस शानदार रहे। इस सफर में बहुत शानदार लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई। काफी लंबी लिस्ट है और वैसे भी इस सफर को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये सफर बहुत आश्चर्यजनक, बहुत खूबसूरत और बहुत तकलीफदेह भी था। हमारे 35 साल के साथ में जो पिछले ढाई साल का वक्फा था, उसमें हमने इरफान को किसी साज बजाने वाले साजिंदे का किरदार निभाते हुए देखा था। इन 2.5 सालों में के शुरुआत, बीच और इसके चरम का जो वक्त था, वो उस साजिंदे का ही वक्त था और जिसके सुर वो ही पहचानता था। 35 साल के हमारे साथ में ये सिर्फ हमारी शादी का ही बंधन नहीं था, बल्कि एक तरह से ये हमारी यूनियन थी, एक टीम थी। मैं अपने छोटे से परिवार को जिंदगी की नदी में बहती हुई एक नाव की तरह दिखती हूं, जिसमें हम सब सवार हैं और जिसे मेरे दोनों बेटे बाबिल और अयान खे रहे हैं। वे चप्पू चलाते हुए जब भी राह से भटकते हैं तो इरफान उन्हें राह दिखाते हुए कहते हैं कि नहीं, वहां से नहीं, वहां से मोड़ो। लेकिन जिंदगी सिनेमा कहां है, इसमें कोई रिटेक नहीं होता। मैं उम्मीद करती हूं कि मेरे बच्चे परिवार की इस नाव को हर तूफान से बचाते हुए उसी तरह उस पार ले जाएंगे जैसे कि उनके पिता ने उन्हें सिखाया है। मैंने अपने बच्चों से पूछा कि अगर ये मुमकिन हो कि तुम्हें अपने पापा से कोई सबक सीखने को मिले तो तुम क्या सीखना चाहोगे? बाबिल का जवाब था कि अनिश्चित दुनिया के इस खेल में मैं समर्पण करना सीखना चाहूंगा और अपने भरोसे और इस कायनात पर एतबार करना सीखना चाहूंगा। अयान ने कहा, मैं सीखना चाहूंगा कि अपने दिमाग को किस तरह से काबू में रखा जाए और ये कि मैं ऐसा क्या करूं कि दिमाग के काबू में ना आऊं। मैं उसी दिन रोऊंगी जब मैं उसका पसंदीदा पौधा रात की रानी उस जगह लगा दूंगी जहां वो रख के गया है और जिसे
वो अपनी जीत पर हासिल करने के बाद लगाने वाला था। समय लगता है, समय लगेगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि उसमें फूल खिलेंगे और उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाएगी और वो खुशबू आने वाले सालों में उन सबको अपने आगोश में ले लेगी जो दुनिया भर में उसके बड़े परिवार का हिस्सा हैं। मैं उन्हें इरफान के फैंस नहीं कहूंगी, बल्कि उसका परिवार कहूंगी। धन्यवाद।